चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ठीक से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ से डिफिनेशन से इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन। संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन। जैसे बोलेंगे हम लोग वनवास, यानी वन में जो वास करता है, वन में रहने वाला, तो उसको हम लोग क्या किए, संक्षेप में किए। जैसे बोलेंगे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र शॉर्ट में लिखा हुआ था, उसको हम लोग बोले राजा का पुत्र, यानी हम लोग उसको संक्षेप में किए। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन। तो समास जो होता है ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कभी कभी नए समास से क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले अव्ययीभाव समास, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनाना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अव्ययीभाव समास में सबसे पहले अगर कोई भी समास दिया हो, अगर उसके पहले यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, किसी भी समास के पहले अगर यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, उसको हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। या तो फिर इसमें समान शब्द हो, तो उसको भी हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे देखें, असंभव, यथा संभव। तब देखिए इसमें यथा लगा हुआ है शुरू में, ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। या फिर बोलेंगे यथाशक्ति, उसमें भी यथा पहले आ रहा है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग बेईमान। बेईमान, इसमें शुरू में क्या आ रहा है, बे, और आपको बताएं कि किसी भी समास में अगर शुरू में यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, तो उसको हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यथा लगा हुआ था यहाँ पे, तो ये अव्ययीभाव समास हो गया। इसमें बे लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। इससे बोलेंगे भरपेट। भरपेट, इसमें भर लगा हुआ है शुरू में, तो ये भी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। इसे बोलेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन, इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है, प्रति, और आपको बताएं यथा, बे, भर, प्रति। यथा, बे, भर, प्रति, प्रति लगा हुआ है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। या तो फिर समान शब्द आए, जैसे बोलेंगे रातों रात। रातों रात। अब देखिए, योजक चिन्ह देख करके ये नहीं समझिएगा कि ये द्वंद्व समास हो जाए, क्योंकि योजक वाला को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा हो, रातों रात, एक ही शब्द रिपीट हुआ है, तो इसको हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अव्ययीभाव समझ में आ गया होगा कि अव्ययीभाव समास को कैसे बनाना है, अगर आएगा एग्जाम में। तो अगला हम लोग देखते हैं द्विगु समास। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है द्विगु समास। तो देखिए, द्विगु समास को पहचानने का एक ट्रिक है कि उसमें संख्या का बोध होगा। संख्या, द्विगु समास में हमेशा संख्या आएगा शुरू में। जैसे बोलेंगे हम लोग नवग्रह। नवग्रह, तो नवग्रह लिखा हुआ है, तो नवग्रह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर संक्षिप्त करेंगे तो इसको बोलेंगे 9 ग्रहों का समाहार। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार, इस तरह बोल सकते हैं 9 ग्रहों का समाहार। तो 9, देखिए इसमें संख्या का बात आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। जैसे बोलेंगे नवरात्रि। नवरात्रि,
यानी 9 रात्रों का समाहार। इसमें भी 9 यानी संख्या का बात हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। और नवग्रह भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन अभी हम लोगों के सौरमंडल में 9 ग्रह नहीं, अभी 8 ग्रह है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग नवग्रह बोलते हैं, तो अलग सी बात है। अब नवरात्रि में 9 रात्रों का समाहार यानी 9 संख्या की बात आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे बोलेंगे पंचमहल यानी 5 महलों का समाहार। तो इसमें भी 5 यानी संख्या का बात हो रहा है, यानी 5 महलों का समाहार। इसमें भी 5 यानी संख्या की बात आ रही है, तो इसको भी हम लोग द्विगु समास कहेंगे। या फिर जैसे बोलेंगे त्रिभुज इसको बोलते हैं 3 भुजाओं का समाहार। इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं का समाहार, 3 यानी इसमें संख्या का बात आ रहा है, इसमें भी, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास फिर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास पे चलते हैं, द्वंद्व समास। तो देखिए, द्वंद्व समास को समझने का ट्रिक है कि उसके बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए। इस तरह का चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह। जैसे हम लोग बोलेंगे दिन रात, तो दिन रात अगर हम लिखते हैं तो इसमें हम लोग बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। तो जिस भी समास में योजक चिन्ह लगा हो या फिर लगे कि हमको इसमें योजक चिन्ह लग सकता है, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे भाई बहन, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे साग पात, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले। साग पात, इसमें यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। या तो फिर बोलेंगे माता पिता, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। यानी जिस भी समास के बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले समास तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आती है। कारक विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे तो जैसे हो जाएगा का, के, की, में, ये सब आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए तत्पुरुष समास का। जैसे बोलेंगे हम लोग राजपुत्र। अब देखिए राजपुत्र का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम लोग संक्षेप जब करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे राजा का पुत्र को हम लोग बोलते हैं राजपुत्र। ये हो जाएगा इसका संक्षेपण, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। तो देखिए इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है का, ये क्या है, ये कारक विभक्ति चिन्ह है। तो कारक विभक्ति चिन्ह जैसे भी आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे बोलेंगे राज दरबार। तो देखिए इसको भी अगर हम लोग संक्षेप करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे राजा का दरबार को हम लोग बोलते हैं राज दरबार। राजा का दरबार, तो इसमें भी देखिए कारक विभक्ति चिन्ह का आ रहा है, जिस कारण से इसको भी हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। कारक विभक्ति चिन्ह जिसमें भी मिले जिस समास में, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे
अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं और बोलेंगे राजमहल। राजमहल, तो राजमहल इसको हम लोग संक्षिप्त करते हैं तो इसका संक्षेपण क्या हो जाएगा, राजा का महल। राजा का महल, इसमें भी देखिए कारक विभक्ति चिन्ह का आ रहा है, राजा का महल का आ रहा है, इसको भी हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे अगले एग्जाम्पल और देखते हैं, वनवास। वनवास, तो इसका संक्षेपण करते हैं तो वनवास का मतलब क्या हो गया, वन में वास करने वाला। वन में वास करने वाला यानी वन में रहने वाला, वन में वास करने वाला। तो में आ रहा है, में भी क्या है, ये कारक विभक्ति चिन्ह, इस कारण से ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास कर्मधारय समास पे चलते हैं हम लोग। तो कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि उसमें उपमा की बात की जाएगी। उपमा, जैसे इसमें कर्मधारय समास में उपमा की बात की जाएगी। जैसे उपमा कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। जैसे बोलेंगे कि कमल नयन, इसे बोलेंगे कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या हो गया, इसका संक्षेपण करते हैं कमल नयन का। तो कमल नयन का मतलब हो गया कि कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो देखिए नयन का मतलब क्या होता है, नेत्र यानी आँख। तो क्या किसी का आँख कमल के समान होता है क्या, नहीं होता है। ये सिर्फ उपमा दी जाती है कि किसी का आँख वो कमल के समान है, जो कि हकीकत होता नहीं है। तो कमल नयन, इसको हम लोग संक्षेप करते हैं तो हो जाएगा कमल के समान नयन। इसमें बोला जा रहा है कमल के समान नयन, तो किसी का भी नयन यानी किसी का भी आँख कमल के समान नहीं होता है। ये सिर्फ उपमा दी जाती है कि उसका आँख जो है नयन है वो कमल के समान है। तो उपमा की बात किया जा रहा है इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास। तो चलिए अगले एग्जाम्पल चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका संक्षेपण करते हैं तो हम लोग बोलेंगे चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख को अगर हम लोग संक्षेपण करते हैं तो इसका हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। अब देखिए किसी का भी मुख चंद्रमा के समान नहीं होता है, लेकिन उपमा दिया जाता है। एक उपमा दिया जाता है कि उसका मुख यानी कि कोई बच्चा है उसका मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन हकीकत में वो कुछ होता नहीं है। चंद्रमा बड़े से हैं लेकिन कोई एक बच्चा है वो छोटा सा है, तो उसके तुलना कैसे, वो सिर्फ तुलना किया गया है, उसके समान तो होगा नहीं। तो ये सिर्फ तुलना किया गया है यानी उपमा दिया गया है कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो उपमा की बात किया जा रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास बहुव्रीहि समास पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए बहुव्रीहि समास को समझने का सबसे आसान ट्रिक है कि बहुव्रीहि समास में या तो किसी देवता या फिर किसी दानव की बात इसमें किया जाएगा, या तो देवता या फिर दानव की बात किया जाएगा। जैसे इसमें ट्रिक इसका क्या है, इसमें या तो देवता की बात आएगा या फिर दानव की बात आएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे पीताम्बर। पीताम्बर, तो पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, यानी इसमें भी देवता की बात किया जा रहा है। इस पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को, यानी इसमें देवता की बात किया जा रहा है। तो जैसे देवता या फिर
दानव की बात आएगा तो उसमें हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। तो पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को, यानी ये क्या है? भगवान है, यानी देवता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, गजानन। गजानन, गजानन हम लोग किसको बोलते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं। तो गणेश भगवान को हम लोग गजानन कहते हैं। तो गजानन, ये भगवान की बात इसमें आ रहा है, यानी देवता की बात आ रहा है, तो इसको भी हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए और अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे है दशानन। दशानन, तो दशानन हम लोग किसको कहते हैं? दशानन हम लोग रावण को कहते हैं। और रावण कौन है? वो दानव है। रावण दानव है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशानन। तो आपको बताए हैं कि बहुव्रीहि समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, या तो उसमें देवता की बात किया जाएगा या फिर दानव की बात किया जाएगा। तो इसमें दानव की बात किया जा रहा है, दशानन। दशानन यानी रावण। तो इसमें दानव की बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे वीणा पानी। वीणा पानी, तो वीणा पानी हम लोग किसको कहते हैं? सरस्वती माता को कहते हैं। तो इसमें भी देवी देवता की बात आ रहा है, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास को देखते हैं, नए समास। मुख्य इतना ही होता है, इतना से क्वेश्चन आता है, कभी कभी इससे कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है नए समास से। तो नए समास सबसे हल्का ये भी है कि इसमें नकारात्मक की बोध होगी। नकारात्मक, नकारात्मक यानी नहीं का बोध होगा। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे असत्य। असत्य, असत्य यानी जो सत्य नहीं है। असत्य का मतलब क्या हो गया? जो सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं की बात आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नए समास। इसे हम लोग बोलते हैं असंभव। असंभव यानी जो संभव नहीं हो, इसमें भी नहीं की बात आ रही है, इसको भी हम लोग नए समास कहेंगे। जैसे बोलेंगे असमर्थ, यानी जो समर्थ नहीं हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। यानी नए समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें नकारात्मक की बात आएगी। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में बताया है कि अव्ययी भाव समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि किसी भी समास के पहले अगर शुरू में यथा, बे, भर, प्रति, यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। या तो फिर समान शब्द आए, जैसे रातों रात, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे बोलेंगे यथासंभव, बेईमान, भरपेट, प्रतिदिन, सब में क्या आ रहा है? शुरू में ये आ रहा है, जैसे यथाशक्ति, शुरू में यथा आ रहा है, यथासंभव, शुरू में यथा आ रहा है, बेईमान, बे आ रहा है, भरपेट, भर आ रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब द्विगु समास में बताया है कि इसमें संख्या की बात आएगी। इसे हम लोग बोलते हैं नवग्रह, यानी 9 ग्रहों का समाहार। 9 यानी संख्या की बात आ रही है, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचमहल, 5 महलों का समाहार, इसमें भी संख्या की बात आ रही है, 5 महल, 5, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। जैसे अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? बीच में योजक चिन्ह आएगा इस तरह का, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बताए हैं इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आनी चाहिए। कारक विभक्ति चिन्ह का मतलब जैसे का, के, की, में, ये सब आना चाहिए। जैसे हम लोग बोलेंगे वनवास, यानी वन में वास करने वाला को हम लोग वनवास कहते हैं। तो में, वन में वास करने वाला, में यानी कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है, तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इससे बोलेंगे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। राजा का पुत्र का आ रहा है, तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे, क्योंकि उसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है। अब अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमा की बात होगी। जैसे बोलेंगे हम लोग कमल नयन, यानी किसी का भी जो नयन है यानी आँख है वो कमल के समान नहीं होता है,
वो सिर्फ उपमा दिया जाता है। तो उपमा की बात आ रही है तो उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास पे। तो बहुव्रीहि समास में बताना है इसमें या फिर देवता की बात होगा या फिर दानव की बात होगा। जैसे एग्जाम्पल में गजानन हम लोग किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को। तो देवता की बात आ रही है उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। तो उसमें दानव की बात आ रही है तो वो भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है नए समास में नकारात्मक की बोध होगी, इसमें नहीं का बात आएगी। जैसे असत्य, असंभव, असमर्थ, ये सब हो जाएगा। यानी जो समर्थ नहीं की बात आ रहा है नकारात्मक, यानी नए समास हो जाएगा।